गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और फिर मैं आ गया हूँ आप सभी के सामने एक करियर ऑप्शन के लेकर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास 11th-12th में बायोलॉजी हो और वो सोच रहे हो कि 12वीं के बाद हमें करना क्या है, 12th के बाद हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है। तो दोस्तों आज मैं आपको कम से कम 7 से 8 ऐसे करियर ऑप्शन बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में आगे करियर को डिसाइड करने में। तो जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं सबके दिमाग में ये आता है कि हमारे पास बायोलॉजी है तो हम डॉक्टर ही बनेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि एक MBBS आप MBBS कर सकते हैं जिससे आप डॉक्टर बनते हैं। तो दोस्तों MBBS ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं है। तो MBBS होता क्या है? MBBS का मतलब होता है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। यानी अगर आप MBBS करते हैं तो आपको एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी जैसी चीज़ों को बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। MBBS 5 साल का होता है और इसमें इंटर्नशिप भी इनरोल होती है। दोस्तों MBBS करने के लिए आप या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, या तो गवर्नमेंट में जा सकते हैं, या तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दोस्तों बहुत ज़्यादा फीस होती है, बहुत हाई फीस होती है, जिसकी वजह से बच्चे नीट का पेपर देते हैं, एम्स का पेपर देते हैं ताकि उन्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और वो इतनी हाई फाई फीस को जहाँ पर प्राइवेट में देने पड़ते हैं, अब उन्हें गवर्नमेंट में बहुत ही कम अमाउंट फीस में पढ़ाई करने का मौका मिलता है और अच्छी एजुकेशन भी मिल जाती है। और दोस्तों MBBS के अंदर हम पूरी ह्यूमन की होल बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं। ह्यूमन की हर एक बीमारी के बारे में हमें बता दिया जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास MBDS। BDS मतलब क्या होता है दोस्तों? BDS होता है हमारे पास एक तरीके से बैचलर इन डेंटल सर्जरी को हम बोलते हैं BDS। दोस्तों जो बच्चे MBBS नहीं कर पाते, जिनकी रैंक कम होती है, वो BDS को ही क्या करते हैं। MBBS के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन ऑप्शन BDS ही है। इसके अंदर हम डेंटल सर्जरी और क्या बोलते हैं डेंटल की प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ाई किया करते हैं, यानी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। और ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है दोस्तों। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इनकी डिमांड है और आप बाहर क्लिनिक वगैरह भी देखा होगा आपने कि इस चीज़ की बहुत डिमांड है। अब तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो? BSc इन नर्सिंग। और ये सबसे बेस्ट है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन BSc इन नर्सिंग बॉयज़ भी करते हैं। तो दोस्तों BSc नर्सिंग करके आप क्या है कि एक तरीके से 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर का, और आप जिस तरीके से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की डिमांड है उस तरीके से नर्सों की भी डिमांड ज़्यादा है। बेशक से डॉक्टर कम रहेंगे बट नर्स ज़्यादा रहेंगे। जितने भी इंजेक्शन देने हैं, जितने भी पेशेंट का केयर करना है, ये सब नर्स का काम होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए। अब चौथा हम बात करते हैं BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों ये एक तरीके से मान लीजिए MBBS की तरह ही है, ये भी 5 साल का होता है और इसके अंदर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे एलोपैथी की तरफ हमारा ये देश बढ़ता जा रहा है, बट ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको वो डॉक्टर सही नहीं कर पाते हैं और उनके जैसे जैसे साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं, तो उस तरीके से हमारा आयुर्वेद जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा है। और एक्चुअल ये आयुर्वेदिक जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एलोपैथिक आने के बाद वो कम हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे उनके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो चीज़ इंग्लिश दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाती, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ उन बीमारियों को ठीक कर दे रहे हैं। अब दोस्तों हम 5वें नंबर पे ये देखते हैं BHMS, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक तरीके से दोस्तों 4 साल का होता है और 4 से 5 साल का ये भी होता है, इसमें इंटर्नशिप भी इन्वॉल्व होती है। इसे करने के बाद दोस्तों आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं। ये भी एक अच्छा करियर है बायोलॉजी स्टूडेंट के पास में। अब छठा हम देखते हैं दोस्तों BPT क्या होता है? बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये भी दोस्तों 4 साल का होता है और 6 महीने का इसमें कहीं ना कहीं इंटर्नशिप होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे हड्डियों की, मसल्स की, नसों की, इसके अंदर आप इसको सही कर पाते हो एक
फिजियोथेरेपी के थ्रू, एक ऐसी थेरेपी जो हम हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से और मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इसे हम इन बीमारियों को ठीक करते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऑपरेशन के ठीक हुआ करती थी पहले, बट आज वो फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक होने लग गई। तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है दोस्तों। अब हम सातवीं चीज़ देखेंगे बी फार्मा। बी फार्मा बायोलॉजी में एक तरीके से कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, तो आप मेडिसिन की लाइन में आ सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन भी उसी से रिलेटेड है। तो बी फार्मा करके आप एक मेडिसिन के स्टूडेंट बन के आप दवाइयों में आ सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बी फार्मा करने के बाद में आप एक क्या मेडिकल स्टोर ही खोल पाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कोप है इसके भी। और आपको एक डिग्री मिल जाती है कि आप एक मेडिकल लाइन के एक तरीके से आप उस लाइन के मेडिकल की मेडिसिन में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, आप किसी को दवाई दे सकते हैं। फिर अब हम आते हैं दूसरी बात, यानी कि आठवीं, यानी डी फार्मा। डी फार्मा भी दोस्तों बी फार्मा की तरह ही होता है, बट बी फार्मा 4 साल का होता है और डी फार्मा 2 साल का होता है, यानी कि एक डिप्लोमा होता है। और दोस्तों लास्ट हम आते हैं वेटनरियन। वेटनरियन जो होता है एक तरीके से पशु डॉक्टर होता है। जिस तरीके से इंसान को डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से पशुओं को भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, और ये काफ़ी पुराना चलता आ रहा है। तो जो पशु डॉक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं वेटरनियन। दोस्तों अगर आपको ये नॉलेज ठीक लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।